हेलो स्टूडेंट्स, हमारे जेई एडवांस के सॉल्यूशन की इस सीरीज में आज हम एक क्वेश्चन लाए जो कि जेई एडवांस 2020 का है। और अगर आपको मेरे सॉल्यूशन अच्छे लग रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। अ स्टूडेंट स्केट्स अप अ रैम्प that makes angle 30 degree with horizontal. He starts at bottom of the ramp with speed v naught and wants to turn around over a semi-circular path xyg of radius r, during which he reaches at maximum height h from the ground as shown in figure. Assume that the energy loss is negligible and the force required for this turn at the highest point is provided by his weight only. Then हमारे पास एक रिलेशन है जिसमें v नॉट एच और आर में रिलेशन निकालना है और एक हमको सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बताना है। इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे। यहाँ मैंने पहले से एक डायग्राम बना रखा है और ये जो वाई पॉइंट है, जो हाईएस्ट पॉइंट है, उसकी हाइट एच है, क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ से ये वी नॉट स्पीड से रवाना हुआ है। मान लो जो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड वी वाई है। यहाँ पे ये समझना है कि कोई एनर्जी लॉस तो हुआ नहीं, तो अपन वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे। कोई फ्रिक्शन का टेंशन लेना नहीं है। दैट इज़ द नेट वर्क डन। कौन वर्क डन कर रहा है यहाँ पे? ग्रेविटी वर्क डन कर रही है। इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये अपन थ्योरम में अप्लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले एट हाईएस्ट पॉइंट क्लियरली बोल रखा है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, उसका बॉडी वेट। तो अब ये मान लो हाईएस्ट पॉइंट है जिसकी हाइट एच है। यहाँ पे जो फोर्स का कंपोनेंट, ग्रेविटी का कंपोनेंट जो सेंटर की तरफ उसको घुमाने में हेल्प कर सकता है, वो है एम जी साइन थीटा। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। ग्रेविटी इधर लग रही है, एम जी, उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा एम जी कॉस थीटा और एक होगा एम जी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल दैट इंक्लाइन मेक्स फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो सेंट्रीपिटल रिक्वायरमेंट है, दैट इज एम वी वाई स्क्वायर बाई रेडियस आर इज इक्वल टू एम जी साइन 30। और अगर इसको सॉल्व करें तो अपने पास आ जाएगा वी वाई स्क्वायर इक्वल टू, एम से एफ तो कैंसिल हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो आ जाएगा आर जी बाय 2। अब हम लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि बोलता है नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेट वर्क डन, इस पर कौन वर्क डन कर रहा है? ग्रेविटी। तो नेट वर्क डन में ग्रेविटी का वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटी को वर्क डन को अपन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन नेगेटिव लगाना पड़ेगा, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो मान लो जो बॉटम पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, हाईएस्ट पॉइंट पे एम जी एच होगी, तो एम जी एच माइनस जीरो। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वी वाई स्पीड है, तो हाफ एम वी वाई स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एम जी एच इज इक्वल टू हाफ, एम तो कॉमन आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर माइनस वी वाई स्क्वायर। मैंने माइनस को अरेंज कर दिया है, एम से एम कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 2gh इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर और वी वाई स्क्वायर, यहाँ से अपन वैल्यू पुट कर देते हैं आर जी बाय 2। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gh इज इक्वल टू आर जी बाय 2, और ये हमारा ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बी ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड एट पॉइंट एक्स एंड जेड इज जीरो। आप देखेंगे एक्स और जेड पे स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, और अपन जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है हमारा, वो होता है एम वी स्क्वायर बाय आर। तो एफ जो है वी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एक्स और जेड पे तो वी सबसे ज़्यादा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि फोर्स मैक्सिमम होगा एट एक्स एंड जेड, क्योंकि एक्स और जेड पे स्पीड मैक्सिमम होगी। ये समझो किसके मुकाबले? सेमी सर्कुलर के किसी भी और पॉइंट के मुकाबले, क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे स्पीड घटेगा। क्लियर है? थैंक यू।